अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। तृप्ति बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सोने और चांदी में रिकॉर्ड तेजी लगातार बरकरार है। देखिए, सोने के भाव इंटरनेशनल लेवल पर 4,400 को पार कर चुके हैं। वहीं चांदी भी 68,000 के लेवल पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। किस तरह से आप सोने चांदी को देख रहे हो? क्या हम ईयर एंड तक अब सिल्वर में $70 का भी लेवल देख सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, पिछले हफ्ते भी अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी रही। मेजरली हम देख रहे हैं कि खास करके चांदी सब रिकॉर्ड हाई पे कंटिन्यू जा रही है और ऐसा लग रहा है कि $70 का लेवल भी पार कर जाएगी। जिस ढंग से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सबसे पहले है स्क्वीज जो हम चाइना की तरफ से देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्टर डिमांड दोनों ही काफी स्ट्रांग है। साथ में हमने देखा कि दिसंबर मंथ में ही जो रेट कट हुआ था उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। तो एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड, एक तरफ इन्वेस्टर डिमांड, ये दोनों चांदी को सपोर्ट करता है। टेक्निकली भी लग रहा है कि मार्केट के जो अगला साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा वो $70 का रहेगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट दिखाई दे रही है जो अब करीबन 64 के करीब पहुंच चुका है। और जब भी रेशियो गिरता है तो कहीं ना कहीं चांदी को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है यस, बाइंग करके ही चलना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम बात करें तो 2 लाख का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। तो आज के ट्रेड सेटअप में भी 2,07,800 पे बाय करके चलिए। 2,06,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट 2,10,000 का है, बट मुझे लगता है जब तक प्राइस 2 लाख के ऊपर सस्टेन है, बाइंग साइड की रखिए। वहीं गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड हमने शुक्रवार के सेशन में थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए देखा, जहां पे रुपए में मजबूती लौटी थी, लेकिन इंटरनेशनल बिल्कुल क्लोजर टू 4400 है स्पॉट और फ्यूचर हमने 4400 का लेवल तोड़ चुके हैं। यहाँ पे भी बाइंग बनती है 1,33,900 में। 1,33,400 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अपसाइड थोड़ा लिमिटेड दिखाई दे रहा है चांदी के मुकाबले, बट 1,35,000 तक के लेवल हम सोने में भी देख पाएंगे। हाय मॉर्निंग। और चलिए, दोनों सोने चांदी में आपने खरीदारी की सलाह दी है और चांदी में खरीदारी लगभग 2,10,000 के टारगेट के साथ आपने रेकमेंड की है। 1,35 का टारगेट आपने सोने में रेकमेंड किया है। लेकिन ज़बरदस्त एक्शन तो अजय आप भी मानेंगे कच्चे तेल में है। जिस तरह से ट्रम्प साहब का बयान आया है कि वो रोल आउट नहीं कर सकते वॉर वेनेजुएला के साथ। वेनेजुएला फाउंडिंग मेंबर ओपेक का, हाईएस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं पूरे दुनिया में। अब यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही हम इसको एक शॉर्ट टर्म स्पाइक माने, लेकिन ये तेजी और कितनी आगे बढ़ सकती है? कच्चे तेल के फंडामेंटल और टेक्निकल ट्रिगर जरा बताइएगा। देखिए, कच्चे तेल में नो डाउट वेनेजुएला वाला जो कंसर्न है वो काफी बड़ा है, क्योंकि वी नो कि वन ऑफ द बिगेस्ट हम बोल सकते हैं अभी तक पार्टिसिपेशन रहा है वेनेजुएला का सप्लाई के अंदर। बट हालांकि 2025 के अंदर मार्केट करीबन 14-15% टूटा है कच्चा तेल का, क्योंकि ओवर सप्लाई है। दूसरी तरफ देखना होगा रशिया यूक्रेन में क्या नया अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हालांकि मेरा मानना है कि 60 के नीचे तो कच्चा तेल, खास करके ब्रेंट, टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ करंट जो जियोपॉलिटिकल अपडेट्स जो चल रहे हैं। बट डोंट एक्सपेक्ट कि एज ऑफ नाउ 65-66 के ऊपर भी सस्टेन कर पाएगा, अनलेस अनटिल बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कोई स्टेप यूएस इनमें लेता है कि नहीं लेता। तो पास्ट में भी हमने देखा मार्केट अभी लास्ट 3 महीने में 60 रिसेंटली अपन नीचे टच करते हुए देखे, लेकिन 65-66 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर रहा। सप्लाई काफी ज्यादा है डिमांड के मुकाबले। तो यस, टाइमिंग हो सकता है प्राइजेस जैसे डोमेस्टिक मार्केट में 5,000 के नीचे नहीं जा रहा, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट बड़ा कॉल एज ऑफ नाउ लेना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि 2026 के भी फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो सप्लाई अच्छी दिखाए। तो अभी आई थिंक एक रेंज ही रहेगा, 5100 पे लीजिए, 5,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5280 का टारगेट रखिए। कोई बड़ी पोजीशन एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता बनानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप बड़ी पोजीशन नहीं बनाकर चले, लेकिन जो भी लेवल्स थे आपको बता दिए। कच्चे तेल में खरीदारी की राय फिलहाल दी है 5100 के लेवल पर। टारगेट्स 5,280 तक के, एक एसएल लगाना होगा 5,000 का। अजय जी, आप बेस मेटल्स में आज क्या पसंद कर रहे हैं? देखिए, लास्ट सेशन में कॉपर में हल्की तेजी थी, लेकिन यहाँ पर जिंक और निकल में गिरावट देखने को मिली है। एल्यूमिनियम में भी देखिए तो यहाँ पर भी हल्की तेजी नजर आई। किस तरह से आज रणनीति बनाई जाए बेस मेटल्स में? क्या पसंद आ रहा है आपको? बेस मेटल में सबसे बड़ा जो लीडर है वो कॉपर है। बट कॉपर में हमने करीबन 12 दिसंबर को प्राइस 1120 के ऊपर टच करते हुए देखा था। बट सिंस दैट मार्केट इज ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज। ये बहुत जरूरी था।
बिकॉज जो ये रैली स्टार्ट हुई थी ये नवंबर 21 से हुई थी, तो एक महीने की बड़ी तेजी के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में गया हुआ। फंडामेंटल साइड नो डाउट थोड़ा सा चाइना से मैन्युफैक्चरिंग नंबर थोड़े अच्छे नहीं आए थे, बट कुल मिला के मुझे लगता है जिस तरीके की रैली हमने चांदी में देखी क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में ऐड होने के बाद, वैसे टाइप की रैली मुझे लगता है कॉपर में आनी चाहिए, बिकॉज अगेन डेटा सेंटर में और सभी जगह पे कॉपर का भी यूसेज उतना ही है। हाँ, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता एक दायरे में रहेगा, तो आज के लिए कॉपर 1110 में लीजिए, 1105 का स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट टारगेट 1120 है। बट चाइना हॉलीडे पे जाने से पहले पहले मुझे लगता है ये शॉर्ट स्क्वीज इसमें भी क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, जो 1200 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जिंक 300 के ऊपर मेंटेन है, लीजिए 300 पे, 304 पे निकल जाइए। सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी 283 में लीजिए, 286 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों पर बाई की कॉल दी है। 1110 के लेवल पर खरीदारी करके चलिए, 1105 का एसएल लगाइए, टारगेट 1120 तक के एमसीएक्स पर आपको मिल सकते हैं। जिंक में खरीदारी की राय 300 के लेवल पर खरीदारी करिए, एसएल 298 का टारगेट 304 तक के। एल्यूमिनियम में भी सेम खरीदारी की राय 283 के लेवल पर बाय करके चलिए, एसएल 281 का और टारगेट 286 तक के। अजय जी, नेचुरल गैस को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि हाल फिलहाल में थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर नजर आई, लेकिन फिलहाल देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो अच्छी तेजी यहाँ पर दिख रही है, करीब 2% की तेजी के आसपास कारोबार कर रहा है नेचुरल गैस। क्या रणनीति यहाँ पर बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि विंटर्स तो अभी भी जारी है और जो 2-3 महीने का कंसर्न आया था कि थोड़ा मॉडरेट रह सकता है वेदर, उसकी वजह से हमने थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखी थी। फिलहाल किस तरह की रणनीति आप सुझाएंगे नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस वन ऑफ द हाईएस्ट वॉलिटिलिटी वाला प्लेयर हम बोल सकते हैं पूरे कमोडिटी में, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 25 अगस्त को इसका भाव करीबन 230 का था और हमने करीबन इसको 5 दिसंबर में 490 का लेवल छुआ था, मतलब 115% की तेजी, और हायर लेवल से अब तक हमने 30% का वॉल। तो ये वॉलिटिलिटी सीजनैलिटी की वजह से, साथ में रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है, यही सप्लाई ज्यादा होता है। स्टोरेज काफी अच्छा है यूरोप में, अराउंड हम बोल सकते हैं 69% है, इनका 90% का टारगेट था, उससे कम है। एलएनजी के एक्सपोर्ट अच्छे थे, बट वेदर में हीटिंग डिमांड कम होते हुए दिखाई दी वार्म वेदर के चलते, और सामने अभी हॉलीडे मूड भी है, तो जनरली कमर्शियल यूज ऑफ हीटिंग एड कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये फॉल बैक आया था। तो टेक्निकली एक बाउंस है, बट सीजनलिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में ये जबरदस्त गिरावट दिखा सकती है, क्योंकि एक बार विंटर्स निकल जाता है तो डिमांड नहीं रहता है। तो टाइमिंग आज इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव से 356 में लेंगे, 370 का टारगेट रहेगा, बट ये टेम्पररी इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से लीजिए, बिकॉज जैसे ही विंटर्स कम हो जाएंगे हम प्राइजेस में वापस एक बड़ा फॉल आते हुए देखेंगे। और राइट, जो है तमाम कमोडिटीज में आपने रणनीति बताई। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आज हमें।